दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण। भारत मंडपम में पीएम मोदी ने छात्रों के साथ किया संवाद। छात्रों के सवालों का पीएम मोदी ने दिया जवाब। एग्जाम वॉरियर्स को पीएम ने दिए कई अहम टिप्स। छात्रों से बोले पीएम मोदी, प्रेशर में खुद को हावी न होने दें, जीवन में चुनौतियां आती रहती हैं। पीएम ने छात्रों को दिया गुरुमंत्र, परिस्थितियों से जीतने का संकल्प लीजिए, अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करें। प्रतिस्पर्धा को लेकर एक छात्र के सवाल का जवाब में बोले पीएम मोदी, परिवार में बच्चों के बीच कंपटीशन ना करें। पीएम ने कहा, दोस्त अगर अच्छे नंबर लाता है तो उससे प्रेरणा ले, आपस में जलन का भाव न रखा जाए। दोस्ती को लेकर बोले पीएम मोदी, दोस्ती लेन देन का खेल नहीं, जहां सच्चे मन से प्यार वही दोस्ती होती है। टीचर्स को पीएम मोदी ने दिया मंत्र, टीचर्स स्टूडेंट का नाता सिर्फ परीक्षा को लेकर ना हो। पीएम मोदी ने कहा, कम से कम 10 मिनट एक्सरसाइज जरूर कीजिए, शरीर को चार्ज के लिए धूप में बैठे। पीएम मोदी ने छात्रों से कहा, खुद पर भरोसा होना जरूरी, अपने मार्ग से कभी न भटके। दिल्ली के भारत मंडपम में पीएम मोदी परीक्षा पे चर्चा से संबंधित प्रदर्शनी देखी, स्टॉल पर छात्रों से जानकारी ली। पटना के ईडी ऑफिस में आरजेडी चीफ लालू यादव की पेशी, लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की पूछताछ। लालू यादव के साथ ईडी दफ्तर पहुंची बेटी मीसा भारती, ऑफिस के बाहर जुटे आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य की पोस्ट, सभी को पता है लालू बिना मदद चल नहीं सकते, पूछा फिर भी और कितना गिरोगे। लालू की बेटी और आरजेडी सांसद मीसा भारती का बयान, सब कुछ देश के सामने है, देश की जनता सब देख रही है। लालू के बेटे पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी ईडी ने 30 जनवरी को बुलाया। लालू यादव के रेल मंत्री रहते 2004 से 9 के बीच भर्ती घोटाले का आरोप है। ईडी के सामने लालू की पेशी पर बोले आरजेडी नेता रणविजय साहू, सामाजिक न्याय के योद्धा और मसीहा को परेशान किया जा रहा है। रांची में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के आवास की बढ़ाई गई सुरक्षा, ईडी की पूछताछ को लेकर पुख्ता बढ़ाई गई है। पंजाब बीजेपी के नेता अरविंद खन्ना को ईडी का समन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 30 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, देश में लागू होना चाहिए सीएए एनआरसी, घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को लगेगा बुरा। बंगाल के साउथ 24 परगना में केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का दावा, गारंटी देते हुए कहा 7 दिनों में देश में लागू हो जाएगा सीएए। केंद्रीय मंत्री को सीएए को लेकर बयान पर बोले प्रमोद तिवारी, बीजेपी इस मामले पर राजनीति करती रहती है। शिंदे सरकार के मराठा आरक्षण अध्यादेश से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे असहमत हैं, कहा इससे पिछड़े समुदाय पर पड़ेगा बुरा असर। मराठा आरक्षण पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की असहमति के बाद बोले फडणवीस, किसी भी समुदाय के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने ओबीसी जातियों से किया आह्वान, 1 फरवरी को अपने सांसदों को और विधायकों को मांग पत्र देने के लिए कहा। छगन भुजबल ने 3 फरवरी को अहमदनगर में बुलाई बड़ी रैली, सभी ओबीसी जातियों से शामिल होने की अपील की। बिहार विधानसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नोटिस, बीजेपी विधायक नंद किशोर यादव ने विधानसभा सचिव को नोटिस दिया। कांग्रेस नेता राशिद अलवी बोले, नीतीश ने बिहार में जो किया उसकी वजह से देश में अब लोग राजनीति पर भरोसा नहीं करेंगे। नीतीश पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, देश में हुई भरोसे की हत्या, आज युवाओं में फैली है हताशा। सिलीगुड़ी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी का संबोधन, बोले बंगाल एक बहुत खास जगह, यहां कोई आम स्थान नहीं है। राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आप बुद्धिजीवी, सोचने वाले और एक दूसरे का साथ चलने वाले लोग हैं। राहुल गांधी ने कहा, क्योंकि आप बंगाली हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप देश को रास्ता दिखाएं, जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और विवेकानंद ने किया। बंगाल से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू, नॉर्थ दिनाजपुर से राहुल गांधी ने यात्रा को शुरू किया था। बिहार पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, किशनगंज में राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं के साथ एंट्री की। किशनगंज में राहुल गांधी ने लोगों को किया संबोधित, कहा देश में आरएसएस बीजेपी की विचारधारा ने नफरत और हिंसा फैला रखी है। राहुल गांधी बोले, बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ खड़ी हुई मोहब्बत की नई विचारधारा, नफरत को सिर्फ काट सकता है प्यार। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने साधा निशाना, कहा न्याय यात्रा में राहुल गांधी जहां से गुजरेंगे वहां कांग्रेस खत्म हो जाएगी। हिमंता के बयान पर दिग्विजय का पलटवार, कहा असम में भी हारेगी बीजेपी, इस मामले में ज्यादा होशियार न बने। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया, बोले मेरे राज्यसभा में अभी 2.25 साल का वक्त बाकी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए लड़ेगी आम आदमी पार्टी, सीएम केजरीवाल बोले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन से सीट शेयरिंग करेंगे। नीतीश की एनडीए में वापसी पर बोले रामदास अठावले, उन्होंने बिहार के विकास के लिए फैसला लिया जो इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नीतीश की तुलना गिरगिट से की, कहा नीतीश ने आखिरी समय में साथ छोड़ा, जनता देगी जवाब। नीतीश पर बोले संजय राउत, भूलने की बीमारी से जूझ रहे नीतीश और मोदी और शाह, ये लोकतंत्र के लिए बड़ी बीमारी है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस पर तंज, कहा उन्होंने क्षेत्रीय दलों को किनारे करने की कोशिश की।
इंडिया गठबंधन पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम, शुरू से बीमारियों से ग्रसित, अंत में वेंटिलेटर पर गया, अब नीतीश कुमार ने कर दिया अंतिम संस्कार। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का कांग्रेस सरकार पर अटैक, कहा कोई सुधार नहीं दिख रहा, न स्ट्रीट लाइट है न पीने का पानी। कर्नाटक के मांड्या में झंडा फहराने को लेकर बने तनावपूर्ण हालात, गांव वालों ने विरोध प्रदर्शन किया। 108 फीट ऊंचे पोल पर फहराया गया था भगवा झंडा, अधिकारियों ने भगवा हटाकर तिरंगा लगाया, विरोध में गांव वालों ने प्रदर्शन किया। ग्राम पंचायत के अधिकारी भगवा झंडे को हटाने पहुंचे थे, मौके पर मौजूद लोगों ने वापस जाओ के नारे लगाए। गांव वालों ने कुछ लोगों पर इस मामले को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया, विरोध में दुकानें भी बंद की। कर्नाटक के मांड्या में झंडा उतारने पर विवाद के बाद तनाव बढ़ा, केरागोडू गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। कर्नाटक के मांड्या में बीजेपी जेडीएस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, जिला प्रशासन के भगवा ध्वज उतारने को लेकर विरोध किया। मांड्या में बीजेपी जेडीएस के प्रदर्शन पर बोले डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, कहा वो राजनीति कर रहे हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। कर्नाटक के मांड्या में प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, भगवा ध्वज हटाने को लेकर कर रहे थे विरोध। मांड्या में प्रदर्शन पर बोले सीएम सिद्धारमैया, बीजेपी बना रही बेकार के मुद्दे, चुनाव के कारण बीजेपी इसका राजनीतिकरण कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट करेगा बंगाल में फर्जी प्रमाण पत्र घोटाले पर सुनवाई, कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई थी रोक। नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर में फोटो वीडियो लेने पर प्रतिबंध, परिसर के ऊपर ड्रोन उड़ाना भी बैन, 28 फरवरी तक पुलिस का आदेश। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के चीफ मौलाना शहाबुद्दीन बोले ज्ञानवापी मस्जिद पर कोर्ट ने नहीं दिया कोई फैसला, वीएचपी के दावा करने का कोई हक नहीं। कुछ घंटों में खत्म हुआ राजस्थान और एमपी का पानी विवाद, दिल्ली में जल संसाधन मंत्रालय में ईआरसीपी परियोजना को लेकर एमओयू पर साइन हुआ। राजस्थान और एमपी के सूखाग्रस्त इलाकों को मिलेगा पानी, सीएम भजनलाल शर्मा और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 2 महीने में सुलझा लिया मामला। मोहन यादव ने कहा मध्य प्रदेश के सूखे इलाकों को न सिर्फ पानी मिलेगा बल्कि सिंचाई के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनी, निपटारे के लिए कहा। ज्ञानवापी पर सीएम योगी का पहला बयान, कहा एएसआई की रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की पूजा, हवन और रुद्राभिषेक किया। अयोध्या में हर रोज 2 लाख के लोग कर रहे हैं दर्शन, 6 दिनों में 19 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए। अयोध्या में श्रद्धालुओं का तांता, कड़ाके की सर्दी के बावजूद दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे। अयोध्या में सरयू घाट पर की गई आरती, श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। दिल्ली से पदयात्रा करके अयोध्या पहुंचा एक शख्स, कहा आने में लगे 23 दिन, दर्शन के बाद पदयात्रा करके ही वापस लौटूंगा। पुणे में एक सीएनजी कार में आग लग गई, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, किसी के घायल होने की खबर नहीं है। दिल्ली के वजीराबाद में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने काबू पाया, 200 4 व्हीलर और 250 बाइक्स जलकर खाक हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के सामा में एक पेट्रोल पंप पर भीषण आग लग गई, धू-धू कर उठी लपटें। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया, किसी के घायल होने की खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी, सड़कों से लेकर घरों के ऊपर तक बर्फ ही बर्फ दिख रही है। जम्मू कश्मीर के गुरेज में 7 से 8 इंच तक बर्फ गिरी है, रास्ते बंद हो चुके हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग बर्फ हटाने में जुटा है। कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे की चपेट में है दिल्ली, विजिबिलिटी काफी कम है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में छाई घने कोहरे की चादर, रेल ट्रैफिक पर पड़ा असर, कई ट्रेनें बहुत देरी से चल रही हैं। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट पर घने कोहरे की मार, लो विजिबिलिटी की वजह से उड़ानों पर पड़ा असर, कई फ्लाइट्स लेट हैं। पंजाब के अमृतसर में छाई गहरी धुंध, विजिबिलिटी कम, लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कत। उत्तरी भारत के कई इलाकों में छाया घना कोहरा, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी में सबसे कम 25 मीटर की विजिबिलिटी रही। गाजियाबाद में शीतलहर के साथ कोहरे का डबल अटैक, विजिबिलिटी कम होने से लोगों को आवाजाही में हुई परेशानी। लखनऊ में सर्दी का सितम जारी है, घने कोहरे से बढ़ी परेशानी, हेडलाइट्स जलाकर गाड़ियां चला रहे हैं लोग। तमिलनाडु के नीलगिरी में शीतलहर का प्रकोप, तापमान में बड़ी गिरावट के साथ ओले भी पड़े हैं। यूएस मैक्सिको बॉर्डर डील पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, इससे तबाही की प्रतीक्षा बताया, अमेरिका पर आतंकी हमले का ये बन सकता है कारण। नॉर्थ कोरिया ने सबमरीन से 2 क्रूज मिसाइलों का टेस्ट किया, तानाशाह किम जोंग उन भी मौजूद रहे। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में फलस्तीन के समर्थन में मार्च हुआ, पहले से इजाजत नहीं लेने की वजह से पुलिस ने रास्ता रोका। चीन थाईलैंड के बीच वीजा छूट पर लगी मुहर, बैंकॉक में दोनों देशों के बीच हुए हस्ताक्षर, 1 मार्च से छूट लागू हो जाएगी। तुर्की के इस्तांबुल में एक चर्च में गोलीबारी के 2 आरोपी गिरफ्तार, इस्लामिक स्टेट से जुड़े होने हैं दोनों आरोपी, तुर्की के मंत्री ने जानकारी दी। गाजा पट्टी के सेंट्रल एरिया के अपार्टमेंट बिल्डिंग में इसराइल की हवाई हमले, कम से कम 17 फलस्तीनियों की जान गई। लॉस एंजल्स में 80 साल के एक शख्स ने की अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या, गोली मारने के बाद खुद भी सुसाइड कर लिया। गाजा में आवासीय इमारत पर हमला हुआ, कई लोगों की जान गई, मलबे के नीचे शवों की तलाश अब भी जारी, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कीव में यूक्रेनी सैनिकों के परिवारों का प्रदर्शन, सेना में काम करने की समय सीमा तय करने के लिए कहा गया। तुर्की के इस्तांबुल में चर्च में घुसकर 2 बंदूकधारियों ने गोली चलाई, एक की मौत, सांता मारिया चर्च में प्रेयर के दौरान यह हमला हुआ।
जॉर्डन में 3 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने पर बोले प्रेसिडेंट बाइडेन, अमेरिका करारा जवाब देगा। रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट कैंडिडेट निकी हेली ने भी हमले को बताया शर्मनाक, जान गंवाने वाले सैनिकों के परिवारों के लिए प्रार्थना की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाया अभियान, 2 साल की अपनी कमाई सार्वजनिक की। इंग्लैंड से हार के बाद भारत को हुआ नुकसान, WTC पॉइंट टेबल पर 5वें स्थान पर पहुंची टीम इंडिया। ICC ने श्रीलंका क्रिकेट को दी बड़ी राहत, श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड को आज सस्पेंशन हटाया गया। बिग बॉस सीजन 17 के विनर बने मुनव्वर फारूकी, सलमान खान ने किया नाम का ऐलान, अभिषेक कुमार रहे शो के रनर अप। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड समारोह में फिल्म एनिमल के लिए रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड, आलिया भट्ट बनी बेस्ट एक्ट्रेस। फिल्म फेयर में 12th फेल बेस्ट फिल्म घोषित हुई, कई और कैटेगरी में भी अवार्ड मिला है।